So hello everyone, we welcome you all to our channel, and in today's session we will start with the similarities that will be related to the area, and we are going to discuss some questions related to the applications of the similarities. So in order to get a good clarity regarding this particular chapter, please watch till the end of our today's session. Okay, so let's begin. Suppose we have discussed in our previous class that this is a suppose a triangle A B, C, and this was my another triangle for say example P, Q and R. Okay, and we say that this both were similar और ये दोनों आपस में triangle क्या रहा similar रहा. Suppose this is my x degree, this was my x degree. Okay, angle A y degree, angle Q y degree. ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे कि if triangle ABC and triangle PQR both the triangle are going to be similar by angle and we have already mentioned कि दोनों triangle आपस में क्या है similar है. So let's write our side corresponding. Okay, so we have studied how to write the side corresponding ratios. Then we are writing कि triangle ABC upon PQR. ठीक है, तो x का opposite sides क्या हो जाएगा यहाँ पे that is going to be AC upon और PQR में जो होगा x का opposite side that is going to be QR. ओके, सो दिस इज इक्वल टू, अब y अगर एंगल को हम लोग पकड़ा जाए तो y का ऑपोजिट साइड्स विल बी BC एंड इन दिस केस PQR y ऑपोजिट साइड्स विल बी PR. ठीक है, और C एंगल C का ऑपोजिट साइड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा तो AB एंड एंगल C, दिस एंगल C और यहाँ पे कौन सा एंगल रिमेनिंग था सो एंगल R और एंगल R का ऑपोजिट साइड्स विल बी P एंड Q. सो टिल हियर वी हैव स्टडीड हाउ टू राइट. ओके, एंड दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द सिमिलैरिटी. अब हम लोग समझते हैं कि अगर एरिया से रिलेटेड चर्चा होगा कि सपोज ये तो रिलेशन हम लोग को होल्ड हो गया कि यहाँ पे जो साइड्स लिख रहे हैं दिस आर द करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज. ओके, और ये जो रेशियोज रहेगा वो कौन कौन सा फैक्टर पे मतलब सॉरी कौन कौन सा रिलेशन होल्ड ट्रू करेगा. देन दिस इज गोइंग टू बी लाइक वी कैन राइट अपॉन द पेरीमीटर. अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एल्टीट्यूड. ठीक है, एंड मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल. ठीक है, तो ये सब चीजें जो इस पर्टिकुलर साइड्स रेशियोज पे रिलेट कर सकते हैं. जैसे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पी क्यू आर इज इक्वल टू, सपोज वी कैन राइट हियर कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. ठीक है, अपॉन, सो हियर वी कैन राइट द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर. ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एल्टीट्यूड फॉर एग्जांपल ए बी सी का मान लेते हैं यहाँ पे एल्टीट्यूड जो वो क्या है H1 और पी क्यू आर का जो ट्रायंगल का यहाँ पे एल्टीट्यूड हो रहा है से एग्जांपल H2. तो वी कैन राइट हियर H1 अपॉन H2 एज वेल. ठीक है, और अगर मीडियन होगा तो देन हियर वी कैन ऑल्सो राइट M1 अपॉन M2 where M1 and M2 are the median of triangle ABC and suppose M2 is the median of triangle PQR. तो these are the basic thing related to the similarities. ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी साइड्स का रेशियोज आएगा दिस साइड्स का रेशियो इज गोइंग टू बी इक्वल टू द पेरीमीटर का रेशियो से भी इक्वल एंड दिस इज गोइंग टू बी हाइट का रेशियो इक्वल और यहाँ पे तो मीडियन का भी रेशियो से इक्वल आएगा. ठीक है, नाउ अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू आवर हाउ इट इज गोइंग टू रिलेट विद द एरिया. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक यहाँ पे बता रहे हैं हम लोग आराम से समझना दैट एरिया. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एरिया टर्म्स आ रहा है बेसिक बात है कि एरिया के अंदर जो कंपोनेंट आएगा दैट इज गोइंग टू बी बेसिकली टू कंपोनेंट्स, है ना, मल्टीपल्स ऑफ टू कंपोनेंट. ठीक है, जैसे पेरीमीटर में अगर देखा जाएगा देन बेसिकली इट इज द सम ऑफ द साइड्स. ठीक है, और सम ऑफ द साइड्स करने पे तो हम लोग को जो डायमेंशंस आएगा दैट इज बेसिकली साइड प्लस साइड प्लस साइड. मतलब ओवरऑल जो डायमेंशंस आएगा दैट इज ऑलवेज ऑफ साइड यानी सेंटीमीटर का डायमेंशंस आएगा. बट अगर हम लोग एरिया का बात करें तो एरिया पे यहाँ पे जो कंपोनेंट इंक्लूडमेंट होगा दैट विल बी ऑफ टू कंपोनेंट. ठीक है, तो दो कंपोनेंट या दो बेसिक हम लोग देख सकते हैं कि दो लेंथ कंपोनेंट आपस में क्या होगा तो मल्टीप्लाई होता है इन ऑर्डर टू गेट द एरिया. ठीक है, तो कोई भी एरिया का अगर हम लोग बात करेंगे सपोज फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ स्क्वायर तो वहां पे भी क्या होगा लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ. तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हाफ इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, जहाँ पे लेंथ क्या है तो बेस और ब्रेथ क्या रहा तो हाइट. बेसिकली वी आर सीन कि दो कंपोनेंट आपस में क्या हो रहा है देन दिस इज द मल्टीप्लीकेशन
ऑफ टू कंपोनेंट्स। ठीक है, तो दो कंपोनेंट्स अगर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या होगा, पहला कंपोनेंट का यूनिट क्या है सेंटीमीटर, और सेकंड कंपोनेंट का यूनिट भी क्या रह रहा है, फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो ओवरऑल कंपोनेंट आएगा, यूनिट आएगा, दैट विल बी सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि हाउ इट इज रिलेटेड टू द रेस इन रेस सिस्टम। ठीक है, तो थोड़ा सा और स्लाइड्स को देखते हैं, यहाँ पे आराम से समझने की कोशिश करना है। दिस इज वेरी basic. If you have got the knowledge regarding previous video, these are things will be very basic. Okay, suppose these two are the triangle. ये दो ट्रायंगल हम लोग का ABC एंड दिस इज माय ट्रायंगल PQR। ठीक है, अब आराम से समझ जाए इस मैटर को, बहुत इंटरेस्टिंग है एंड सिमिलैरिटीज इज गोइंग टू हेल्प यू इन फर्दर एज वेल। ठीक है, अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ट्रायंगल ABC और PQR आपस में सिमिलर है। तो जैसे सिमिलर रहा वी कैन राइट, चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं सपोज दिस इज x डिग्री, दिस इज माई y डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम लोग x डिग्री इसको मान लेते हैं और ये 5 डिग्री। ठीक है, तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या रहा, सिमिलर। तो देन हियर वी कैन राइट कि ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय ट्रायंगल PQR। अब हम लोग को जो रेशियोज लिखना है वो लिखना है फॉर एरिया। ठीक है, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन PQR का ये जो रेशियोज आएगा वो कैसे रिलेट होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग को पता है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, दैट इज बेसिकली हाफ बेस इनटू हाइट, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट। हाँ ना, जिसका हम लोग बेस लेते हैं सर उसी का हम लोग क्या लेना पड़ता है यहाँ पे, तो हाइट लेना पड़ता है। दैट इज बेसिकली द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन ये ट्रायंगल। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में जो निकल कर आएगा वो क्या आएगा, तो हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ पे क्या है तो BC। ठीक है, अब यहाँ पे से एग्जांपल हम लोग बोल दे रहे हैं, यहाँ पे A1 का जो हाइट है ना, दैट सपोज दिस विल A1, और PQR के अंदर जो हम लोग का हाइट आ रहा है, सपोज से एग्जांपल दिस इज H2। तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाइट हम लोग का क्या है, तो से एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है H1 अपॉन, यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, तो हाफ इंटू बेस क्या है तो QR, बेस क्या रहा QR। अच्छा, यहाँ पे एक बेसिक जो जो एरर हो रहा है, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे एक चीज को अगर हम लोग देखेंगे, नोट करेंगे तो आराम समझना, ये जो BC हो रहा है, दिस BC, ये जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हो रहा है वो एंगल Y का है, और यहाँ पे Y का जो हम लोग का ऑपोजिट साइड्स या कोरस्पॉन्डिंग पेयर बन रहा है, दैट इज बेसिकली माय PR। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग हाइट लेंगे ना, एज्यूम सो सपोज दिस इज माय H2। ठीक है, तो ये एक एरर नहीं, मतलब थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं कि अगर Y यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं कंसिडर, दैट इज माय बेस, तो ऑपोजिट साइड जो हो रहा है वो क्या हो रहा है हम लोग का BC। तो और Y पे यहाँ पे ऑपोजिट साइड देखा जाएगा तो ऑपोजिट साइड हम लोग का क्या आ रहा है, तो PR। तो सपोज हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें कि दिस इज माय हाइट, एल्टीट्यूड। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है H2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ इंटू, सॉरी, ठीक, हाफ इंटू, तो यहाँ पे बेस क्या होगा, तो यहाँ पे बेस जो हो रहा है दैट इज बेसिकली में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का पेयर, दैट विल बी PR। हाँ ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे Y किससे इक्वल है, तो A एंगल, और यहाँ पे Y है वो क्या है, तो Q है। तो A का ऑपोजिट साइड इज माई BC, देन Q का ऑपोजिट साइड्स विल बी सिमिलरली इट विल बी PR इनटू, एंड हाइट इट विल बी H2। ठीक है, तो यहाँ से हाफ हाफ कैंसल्स हो गया, और ओवरऑल हम लोग क्या आ रहा है, तो BC अपॉन PR। ठीक है, रेशियोज H1 अपॉन H2। ठीक है, अब जैसे ये दो साइड्स का रेशियोज आ रहा है, वी नो दैट जो हाइट का रेशियोज रिसेंबल करेगा, दैट हाइट विल बेसिकली बी इक्वल टू द रेशियोज कोरस्पॉन्डिंग पेयर का साइड्स का रेशियो। देन हियर वी कैन राइट, देन दिस इज बेसिकली BC बाय PR। ठीक है, और H1 और H2 वो जो हाइट का रेशियोज आ रहा था वो भी क्या हो रहा था, तो तीन साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग इक्वल साइड्स का रेशियोज आ रहा था। तो इंस्टेड ऑफ H1 एंड H2 वी कैन राइट हियर BC अपॉन PR। ठीक है, और ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, तो BC का स्क्वायर अपॉन PR पे स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो सिर्फ एक कॉरस्पॉन्डिंग पेयर रहा, वी कैन राइट बेसिकली दिस टू बी इक्वल टू एनी पेयर साइड्स का रेशियो। जैसे यहाँ पे अगर हम x का बात करें तो x का अपोजिट साइड्स क्या आ रहा है, दैट इज AC। ठीक है, और x किससे इक्वल है, इन ट्रायंगल PQR, देन दिस विल बी इक्वल टू QR। तो AC अपॉन QR, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन दिस इज गोइंग टू बी होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे एंगल C को पकड़ रहे हैं तो एंगल C का ऑपोजिट साइड इज में AB। ठीक है, और एंगल C कौन सा इक्वल, सॉरी, कौन सा एंगल के कॉरस्पॉन्ड करेगा, देन दिस इज गोइंग टू कॉरस्पॉन्ड एंगल R, और R का ऑपोजिट दैट विल बी बेसिकली योर
क्यू, और पी क्यू पे क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो पी क्यू पे स्क्वायर। तो कोई भी एक साइड्स हम लोग कंसिडर करेंगे एंड वी आर गोइंग टू टेक द पावर टू बी 2। ठीक है, तो दिस इज द ratios of the area of the two triangle. So area of the two triangle is going to depend कैसे, तो sides corresponding sides पे square. तो these are some of the basic concept that we should understand while solving the questions related to triangles within a similarity. ठीक है, अब एक छोटा सा यहाँ पे चीज को समझना, क्योंकि these are the thing where a student is going to make a mistake. ठीक है, जैसा हम एग्जाम्पल और दिस इज अ important thing which you should know. ठीक, सपोज दिस इज माय ट्रायंगल ए बी सी, ओके, सो एग्जांपल दिस इज माय एडी, है ना, एडी इज नॉट ए मीडियन, एडी इज इट इज अ जस्ट अ लाइन दैट इज टचिंग माय बेसिस. ठीक है, नाउ आई हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी. ठीक है, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी और ए डी सी जो दोनों में रेशियोज आएगा, वो हम लोग का रेशियोज क्या निकल कर आने वाला है. ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट एज वेल. ठीक है, और मैक्स ऑफ द पीपल आर गोइंग टू कमिट अ एरर. ए बी डी कौन सा एरिया होगा, सो दिस इज माई ए बी डी. ठीक है, और ए डी सी का कौन सा पार्ट हो जाएगा, तो सो दिस इज माई एडीसी का रेशियोस. ठीक है, दोनों का रेशियोस क्या निकल कर आएगा, एंड कोई यहाँ पे सिमिलर तो है नहीं, हाँ ना. सो व्हाट आर द कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज हियर, जस्ट सी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम एज वेल एज फॉर द अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो जस्ट चेक. ठीक है, तो आराम से समझ आएगा. तो सपोज अगर हम ए बी सी और ए डी सी का बात करें, तो यहाँ से अगर एक लाइन एंड बी सी से, ठीक है, आराम से समझ जाए इस पॉइंट को. इफ आई एम कंस्ट्रक्टिंग ए लाइन टू बी पैरेलल, है ना, तो ये हम लोग का वर्टेक्स रहा, और ये उसके लिए क्या है, बेस. बीसी इज माय बेस और ए क्या है, वर्टेक्स है. ठीक है, तो अगर वर्टेक्स से बीसी का साइड्स पे अगर हम लोग एक एल्टीट्यूड का कंस्ट्रक्शन करेंगे, सो एल्टीट्यूड इज गोइंग टू बी द सेम, है ना. मान लो इसका एल्टीट्यूड हम लोग एच बोल रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, तो ए बी डी ये जो ट्रायंगल हो रहा है ए B and this is my triangle D. So ABD what will be my area? तो area is going to be half into base. Base क्या है यहाँ पे, तो BD, और हाइट क्या है, तो ABD का जो हाइट होगा that is going to be basically H, क्योंकि ABD का जो वर्टेक्स है वो मेरा वर्टेक्स क्या है, that is A, और BD is my base. तो बेस और वर्टेक्स का बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस इज टर्म्ड एज माय एल्टीट्यूड. तो यहाँ पे एल्टीट्यूड क्या आ रहा है, H, तो यहाँ पे एल्टीट्यूड क्या रहेगा, H. ठीक है, अपॉन एडीसी. अगर हम एडीसी का बात करें, तो एडीसी का एरिया क्या होगा, तो हाफ इनटू बेस. बेस क्या है, डीसी, इनटू व्हाट इज माय हाइट ऑफ ट्रायंगल एडीसी. तो एडीसी का अगर ट्रायंगल देखेंगे तो उसका भी वर्टेक्स क्या है, ए, एंड डीसी इज माय बेस. तो वर्टेक्स और बेस का बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस विल बी टर्म्ड एज माय हाइट. तो यहाँ पे भी हाइट जो आ रहा है, दैट इज हाइट इज आल्सो गोइंग टू बी इक्वल, दैट इज इक्वल टू एच. तो यहाँ पे ओवरऑल कांस्टेंट टर्म आपस में कैंसल आउट, और यहाँ पे जो रेशियोज आएगा दैट इज बीडी अपॉन DC. So what is BD? This is my BD. Suppose for example this is M and DC suppose it is N. So if BD, हाँ, so this ratios will be, say example M is to N. ठीक है, so this is very important and very useful while solving our problem. So basically we can write a conclusions that if vertex, ठीक है, and base are same, ठीक है, then the line is going to divide, that line is going to divide the triangles into their respective base ratios. हाँ, so these are the some of the thing which we should note down while solving our problems. ठीक है, तो अगर सबसे एग्जांपल, if this is my triangle ABC, है ना, this is my triangle ABC and this is my D, and this is divided in the ratios, say example 2:3, that is BD is my 2
and DC ratios is, say example, 3, and here it is given that area of triangle ABC is equal to 50 centimeter square. Find area of triangle A, B and D. ठीक है. So suppose this is the question that has been asked. This ABC was my triangle and BD is to DC. Here it is given that BD is to DC is equal to 2 is to 3, and overall area of a triangle ABC is 50 centimeter square. Then find the area of triangle ABD. Then what will be the area of triangle ABD? Okay, or try to solve. These are the basic thing. ओके, सो अगर हम इस चीज को देखें अच्छा से, तो यहाँ पे जो ओवरऑल दिया गया है, व्हाट इज माय ट्रायंगल एबीसी, सो एरिया, एंड आई हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी. ओके, सो इफ आई राइट हियर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, जो हम लोग को यहाँ पे निकालना है. ठीक है, व्हाट विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी? सो एबीसी इज माय ओवरऑल ट्रायंगल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हाफ, हाँ ना, इनटू बेस. व्हाट इज माय बेस? दैट इज बेसिकली बीसी into height, and height say example it is h, divided by what is the area of triangle ABD, तो half into base क्या है ABD का, तो BD, और height क्या रहेगा, तो height is going to be same. This thing, हाँ ना, this should be kept in your mind. Why height is coming same? Height क्यों same आ रहा है? क्योंकि अगर हम दो ट्रायंगल को देख रहे हैं, that is basically having my same vertex and both the triangle is going to have my same base. वर्टेक्स और बेस दोनों का क्या है, कॉमन है. तो वर्टेक्स और बेस का बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, दैट विल बी माय हाइट ऑफ द ट्रायंगल. हाँ ना, वो दोनों ट्रायंगल का हाइट होगा. सो हाइट इज बेसिकली गोइंग टू रिमेन द सेम. तो यहाँ पे हाइट आपस में कैंसल आउट होगा, एंड दिस हाफ इज गोइंग टू कैंसल आउट, एंड द रेशियोज विल बी बीसी अपॉन बीडी. ठीक है, बीसी कितना हो जाएगा रेशियो, दैट इज 3 + 2x, दैट इज बेसिकली 5, एंड बीडी का रेशियो दैट इज गोइंग टू बी 2. So we can write the area of triangle ABC वो कितना है, that is 50 upon this area I have to find of triangle ABD is equal to 5 upon 2. Therefore, if we solve, we are going to get our answer that 5, 10 and 10 to the, that is 20 centimeter square. So this is the answer of this particular question, and I hope this concept is clear, and questions can be asked regarding this concept. Let's move to some of the more important thing regarding this similarity. ठीक है, तो similarities में एक और concept that is important for your exam perspective is related to the circle concept. ठीक है, आप समझ जाए इस मैटर को. सपोज दिस इज माय सर्कल, ठीक है, अब ये एक टेंजेंट हो, ठीक है, एनी लाइन दैट इज टचिंग द सर्कल एट वन पॉइंट इज टर्म्ड एज ए टेंजेंट. सो दिस PT is acting my like a tangent, और ये जो हो रहा है ना, ये एग्जांपल, दिस इज माय सेकंड. ठीक है, तो यहाँ पे PA and this is my B. AB is not a diameter, just AB is a chord. ठीक है, सेंटर इज सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज माय सेंटर. ठीक, सेंटर को कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है. आई हैव टू फाइंड और रिलेशन, हम लोग को एक रिलेशन निकालना है, दैट इज इंक्लूडिंग PT. ये PT से लेकर एक रिलेशन निकल कर आएगा यहाँ पे. ठीक है, APA एंड AB, सम रिलेशन वी आर गोइंग टू गेट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है रिगार्डिंग सर्कल. ठीक है, एंड वी हैव टू डिराइव द रिलेशन. अब इस क्वेश्चन से फॉर एग्जांपल थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, बिकॉज वी हैव नॉट गॉन थ्रू आवर सर्कल कॉन्सेप्ट. तो इससे एग्जांपल, ठीक है, कि दिस इज x डिग्री एंड दिस इज गोइंग टू बी x डिग्री. ठीक है, दैट एंगल PTA x डिग्री एंड एंगल ABT x डिग्री, अल्टरनेट एंगल से इक्वल होता है एंगल इन द, है ना, अल्टरनेट सेगमेंट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन सर्कल. बट अभी हम यहाँ पे आराम से x दोनों डिग्री दे दिया गया चुका है. नाउ वी हैव टू फाइंड द रिलेशंस बिटवीन PT, PA एंड AB. ठीक है, तो कौन दो ट्रायंगल हम लोग को यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो आराम से इस चीज को देखते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे दो ट्रायंगल समझ में आ रहे हैं. तो ठीक है, तो इन फर्स्ट केस आई कैन टेक दैट ट्रायंगल PBT, एक बड़ा ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करते हैं, दैट इज PBT,
एंड ट्रायंगल पी ए टी। ठीक है, हम डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे नहीं कंक्लूड करें, एक बात समझ रहे हैं। एज ए स्टूडेंट अगर हम लोग देखेंगे तो दूसरा जो एक स्टूडेंट के अंदर आएगा दैट विल बी एंगल पी बी टी, हाँ ना, एंड ट्रायंगल ए बी टी। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटीज आएगा दैट इज ट्रायंगल पी ए टी एंड टी ए बी, बट वो पॉसिबिलिटीज तो डायरेक्ट ड्रॉ आउट हम लोग कर सकते हैं क्योंकि नन ऑफ द एंगल्स आर गोइंग टू, सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल वहां पे इक्वल निकल कर आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें पी बी टी एंड पी ए टी, तो पी बी टी एंड पी ए टी। ठीक है, तो पीबीटी में कौन सा एंगल इक्वल है? सो दिस इज माय एंगल एक्स, और ये एंगल एक्स पी ए टी में कौन सा इक्वल हो रहा है? एक तो एंगल निकल गया यहाँ पे। इन ऑर्डर टू प्रूव द सिमिलर ट्रायंगल हम लोग को दो एंगल निकल कर आना चाहिए, तो एक एंगल तो ऑलरेडी प्रूव है कि ये दोनों एंगल आपस में क्या हुआ है, इक्वल, दैट वाज गिवन। और दूसरा अगर हम एंगल देखेंगे तो पीबीटी में ये एंगल जो एंगल पी आर है, ठीक है, और पी ए टी जो बाहर का ट्रायंगल है पी ए टी, उसमें भी ये एंगल क्या आ रहा है, तो दोनों ट्रायंगल में ये एंगल क्या निकल कर आ रहा है? सो दिस इज माय कॉमन एंगल। ये एंगल जो मेरा आ रहा है वो मेरा क्या आ रहा है? तो कॉमन एंगल। ठीक है, तो ये वाला जो पर्टिकुलर ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में हम लोग सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्योंकि दो एंगल ऑलरेडी यहाँ पे इक्वल आ चुका है। बट अगर हम लोग ये वाला पार्ट को देखें दैट इज पीबीटी, पीबीटी पूरा बड़ा बड़ा ट्रायंगल, एंड एबीटी, एबीटी मतलब इनसाइड द सर्कल ट्रायंगल। ठीक है, दैट इज इन, ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल का बात होगा। तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें दैट इज माई ए बी टी, तो यहाँ पे तो ये एक्स है, हाँ ना, लेकिन अगर हम पीबीटी में देख रहे हैं तो दिस एंगल इज एक्स, मतलब ये जो एंगल बी आ रहा है, दिस एंगल बी इज माय कॉमन एंगल इन बोथ द ट्रायंगल। क्या और कोई एंगल इक्वल अब यहाँ पे आ रहा है? तो हियर वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी एंगल्स टू बी इक्वल, सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल इक्वल आ रहा है और एक एंगल से हम लोग सिमिलैरिटी से कंसेप्ट को प्रूव नहीं कर पाएंगे। सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ आउट दिस बेसिक, हाँ ना, ये सिमिलैरिटीज को, इस प्रोबेबिलिटी जो हम लोग लिए यहाँ पे, इसको हम लोग को कैंसल आउट करना पड़ेगा, एंड वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस टू पर्टिकुलर ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल पीबीटी एंड ट्रायंगल पीएटी। तो पीबीटी अगर हम लोग देखें देन दिस एंगल भी, तो वी कैन राइट एंगल पीबीटी इज इक्वल टू एंगल पीटीए। ठीक है, यहाँ पे गिवन है, और अगर सर्कल का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे देन वी कैन राइट हियर एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, वी विल डिस्कस रिगार्डिंग दिस, बट अभी यहाँ पे तो गिवन था। सेकेंडरी वी कैन राइट हियर की एंगल, हाँ ना, पहले बड़ा ट्रायंगल ले लेंगे, तो एंगल टी बी, सॉरी, एंगल, ठीक है, यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, तो ये वी आर गोइंग टू गेट एंगल, बड़ा ट्रायंगल में आएगा तो एंगल टी बी पी इज इक्वल टू एंगल, हाँ ना, टी बी पी, ये जो एंगल है, और सॉरी सॉरी एंगल, ये दोनों से एंगल ऑलरेडी वी हैव रिटन इक्वल। अब हम लोग को जो लिखना है वो कौन सा लिखना है, सॉरी, ठीक, ठीक, तो यहाँ पे कौन आ गया? पीबीटी, दैट इज पीबीटी ये एंगल, एंड पीटीए पीटीए ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या था? अल्टरनेट सेगमेंट। अब हम लोग को जो एंगल लिखना है वो ये वाला एंगल लिखना है, तो बड़ा ट्रायंगल हम लोग कैसे लिखेंगे? एंगल टी पी बी इज इक्वल टू, और छोटा वाला ट्रायंगल में दैट इज पी ए टी, है ना, आउटसाइड वाला ट्रायंगल वो कैसे लिखा जाएगा? दैट इज पी ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? दैट इज कॉमन, कॉमन एंगल। ठीक है, तो दो एंगल आ गया, देन वी कैन राइट हियर कि ट्रायंगल पीबीटी is similar to triangle PAT by angle angle property। ठीक है, अब जैसे ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो रहा है, वी कैन राइट द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। सो हियर वी राइट दैट इज ट्रायंगल दिस अपॉन ट्रायंगल ए। ठीक है, तो पीबीडी बड़ा ट्रायंगल, अगर हम एंगल एक्स पर है, हाँ ना, तो एक्स को अपोजिट साइड कौन सा लिखता है? यहाँ पे आएगा दैट इज अपॉन, अब अगर हम ये वाला ट्रायंगल एक्स वाला पकड़े, एंगल एक्स, एक्स को अपोजिट साइड कौन सा आएगा? दैट इज गोइंग बाय बी, ठीक है, इज इक्वल टू अपॉन टैन, अपॉन साइड बचता है तो कॉमन एंगल, कॉमन एंगल अगर हम लोग देखें अच्छा से आराम से, तो बड़ा ट्रायंगल का अपोजिट साइड दैट इज बीडी, और बीडी से हमको कोई रिलेशन होल्ड थ्रू करवाना भी नहीं, मतलब यहाँ पे जो कॉमन एंगल आ रहा है उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड से हमको अभी ज्यादा कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो ये एंगल हो गया, एंगल बी हो गया। अब कौन सा बच रहा है? आराम समझिए यहाँ पे, तो पी बी डी बड़ा ट्रायंगल में ये वाला पार्ट जो है ये ओवरऑल क्या हो रहा है? बच रहा है। ठीक है, और ये, और अगर हम पी ए टी में बात करें तो पी ए टी में भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है,
टी कंसिडरेशन में होने का, तो यहाँ पे जो बच रहा है वो कौन सा बचे, दैट इज माय एंगल ए। ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपस में रिमेनिंग एंगल हो रहा है, तो रिमेनिंग एंगल ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल। ठीक है, तो बड़ा ट्रायंगल में ये जो ओवरऑल बच रहा है दैट इज पीटीबी का अपोजिट साइड यहाँ पे क्या लिखकर आएगा, दैट इज ठीक है। और पी टी ए का जो रिमेनिंग एंगल है उसका अपोजिट साइड क्या लेकर आने वाला है यहाँ पे, दैट इज बाय टी। ओवरऑल जब हम लोग इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे देन वी आर गोइंग टू गेट एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनटू पी। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन रहता है, इस रिलेशन से गोइंग टू गेट द आंसर इन सर्कल पार्ट। ठीक है, पीटी का वैल्यू दे दिया जाएगा सपोज 25 सेंटीमीटर, और पीए का वैल्यू कुछ दे दिया जाएगा फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ऐसे करके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड रिलेटेड टू योर सर्कल। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू कैन नो इन सिमिलैरिटी एज वेल। ठीक है, लेट्स मूव टू आवर अनदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व बाय पॉजिंग द वीडियो। For example, if I say here, this is my triangle. पहले right angle triangle हाँ, try to solve first question. ठीक है, so this is my A, B, C. This is my right angle triangle, and I have drawn a square. ठीक है, of maximum square is drawn within this triangle. So suppose B, B, E, E, F ऐसे मान लीजिए कि स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हियर आई एम राइटिंग कि ट्रायंगल ए बी सी कौन सा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो दिस इज माय राइट एंगल ट्रायंगल, और इसके अंदर जो एक स्क्वायर हुआ एंड अ मैक्सिमम साइज्ड स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड मतलब ट्रायंगल के अंदर ड्रॉन हुआ, इंस्क्राइब्ड इन इट। ठीक है, फाइंड इट्स पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर या एरिया। ओके, फाइंड इट्स पेरीमीटर ऑफ square. ठीक है, so this is the question and basically you will be given something like AB का से एग्जांपल यहाँ पे 8 है। ठीक, BC this is 6 centimeter। So these two informations are given and you have to find the perimeter of the square AB. So a good questions regarding a concept of similarity, and to try to solve this particular question. Okay, so here we go. ठीक है, तो जैसे हम लोग इस पैनल को देख रहे हैं, तो डिफरेंट एंगल एंड आई हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। मतलब यहाँ पे अगर एफी को देखा जाए तो एफी या कोई साइड को अगर हम लोग निकालने में इक्वल है देन वी आर गोइंग टू फाइंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, तो एफी को हम मान ली यहाँ पे एक्स। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड, तो यहाँ पे जो हम लोग सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट है वो कैसे देखें, तो वी आर टेकिंग फर्स्ट ट्रायंगल एबीसी और दूसरा जो हम लोग ट्रायंगल कंसीडर करें दैट इज एफ। ठीक है, सो बेसिकली यू आर गोइंग टू गेट द टू ट्रायंगल, दैट इज माय फर्स्ट ट्रायंगल इज होप दिस इज क्लियरली विजिबल। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल जो आ रहा है वो कौन सा है, दैट इज ए एफ टी। ओके, सो हाउ टू डील। अब अगर हम एबीसी में देख रहे हैं, सो दिस इज माय 90 डिग्री एंड एएफई, so this angle is also going to be my 90 degree because these two sides आपस में क्या रहेगा हमेशा, तो आपस में पैरेलल रहेगा। तो पैरेलल देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल। तो ये दोनों एंगल तो 90 90 कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर हो गया, एंड एंगल ए is going to be common in both the triangles. So we can write that triangle ABC is similar to triangle AFC. So ABC में कौन सा एंगल लिखेंगे, then that is ABC is equal to angle AFC. Okay, that is we can write the corresponding angle। और दूसरा जो हम लिखेंगे that we are going to write BAC is equal to angle FAC। ठीक है, कॉमन एंगल। हाँ, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, दैट इज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AFP, और रिजल्ट में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज माय एंगल। ठीक है, तो ये तो रिजल्ट आ गया। अब हम लोग को इसका ऑपोजिट साइड या कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर लिखना है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की, एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या होल्ड रहेगा। ठीक है, तो अगर हम ऑपोजिट साइड लिखना स्टार्ट करें तो ABC
पहले ट्रायंगल एबीसी दैट इज माय बिगर ट्रायंगल, तो बिगर ट्रायंगल को अपोजिट पेयर अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या लिख कर आएगा, तो वी कैन राइट कि ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ट्रायंगल ए एफ ई। ठीक है, तो ए बी सी में आराम से देखो ये जो एंगल सी है, हाँ ना, इसको अपोजिट साइड कौन सा होने वाला है, देन वी कैन राइट हियर ए बी अपॉन ए एफ। ठीक है, विल बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, हाँ ना, विल बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, दैट इज बी सी अपॉन एफ। ठीक है, तो ए बी अपॉन ए एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, और यहाँ पे बी सी अपॉन बी, सॉरी एफ, ये तो ये मेरा कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो गया। अब यहाँ पे जब हम चीज को देखें तो एक बात अपने यहाँ पे ए सी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी बाय 10 सेंटीमीटर, बट इसका कोई यहाँ पे एग्जिस्टेंस नहीं निकल कर आएगा। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनी, या कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है रिगार्डिंग ए, तो ये जो मेरा साइड का रेशियो है सी अपॉन ए, दिस इज नॉट हैविंग एनी यूज, इसका ज्यादा यूजमेंट अभी नहीं आ रहा, तो इसको हम लोग निगलेक्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या मेरा इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो अगर हम ए बी को देखें तो ए बी, ये मेरा क्या हो गया ए बी, हाँ ना, तो ए बी तो 8 सेंटीमीटर है, बट अगर हम ए एफ को देख रहे हैं तो यहाँ पे ए एफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, बेसिकली वी कैन से कि अगर ये क्या होगा एक्स सेंटीमीटर, बी डी भी कितना होगा एक्स सेंटीमीटर, और ये जो एफ बी हो रहा है वो भी मेरा कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी माय एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी का वैल्यू कितना है, दैट इज माई 8 सेंटीमीटर, और ए एफ जो निकल कर आएगा, ए एफ कितना निकल कर आएगा, दिस इज माई 8 माइनस एक्स, हाँ ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 माइनस एक्स, विल बी इज इक्वल टू बी सी का वैल्यू कितना है, दैट इज माई 6 सेंटीमीटर, और एफ ई का वैल्यू, तो एफ ई का वैल्यू क्या आ जाएगा एक्स, हाँ ना, तो यहाँ से जैसे ही हम लोग इस चीज को सॉल्व करेंगे वी आर गोइंग टू गेट 8 इंटू एक्स, दैट इज 8x इज इक्वल टू 6 8 48 माइनस 6x, ये वाला पार्ट अगर इधर जाएगा दैट इज 14x इज इक्वल टू 48, और यहाँ पे x इज इक्वल टू और 24, 2 से कट जाएगा, 24 टू ज़ा 48 और 2 7 ज़ा 14, तो x इज बेसिकली 24 अपॉन 7 सेंटीमीटर, और हम लोग क्या निकालना था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर जो निकल कर आएगा, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड, दैट इज 4 टाइम्स 24 अपॉन 7, हाँ, तो दिस विल बी माय आंसर। होप दिस इज क्लियर रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटीज। अब हम लोग जो इस क्वेश्चन को थोड़ा और अगर इसको हाइड करके देखा जाए इस क्वेश्चन को, ठीक है, सो अ ब्यूटीफुल क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन दिस वे, एंड होप यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, and this will be the end, and we'll meet soon in our next video regarding some more good quality concept and as well as the question. So first let's focus on this question, and this is going to clear है ना बहुत सारा clarity regarding your similarity section। ठीक है, and this is, ठीक है, सो दिस इज ए स्क्वायर, एबीसी वाज माय ट्रायंगल, और एबीसी ट्रायंगल के अंदर हम लोग का एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। नाउ वी हैव टू फाइंड सेम थिंग द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, सपोज दिस इज माय 20 सेंटीमीटर 34, एंड दिस इज माय 42 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड आई हैव टू फाइंड ABCD, सपोज दिस इज ABC वी हैव गिवन, सॉरी, ठीक है, a very beautiful question regarding similarity ABC, suppose this is DEF जी, ठीक है, तो एबीसी वाज माय ट्रायंगल, हैविंग साइड 20 सेंटीमीटर 34 सेंटीमीटर एंड दिस इज 42, एंड डी ई एफ जी इज अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन इट। ठीक है, फाइंड लेंथ ऑफ स्क्वायर या एरिया, एनीथिंग, इफ यू आर फाइंडिंग लेंथ ऑफ स्क्वायर यू आर एबल टू फाइंड इट्स area as well as the perimeter। A beautiful question regarding the concept of the similarity, and hope you are going to solve this question, हाँ ना, तो स्टार्ट करते हैं, एंड वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द साइड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्वायर।
पहले तो we have to use the concept of similarities. So how to use the concept of similarity and which are the triangles, two triangles which we are going to take into the consideration. ठीक है, तो पहली बात तो ये होगा कि इसका साइड गिवन है, तो ये ओवरऑल ट्रायंगल को देखा जाए तो वी हैव अ थॉट दैट ट्रायंगल ए बी सी, हाँ ना, ये एक्शंस में आना चाहिए था। और दूसरा जो ट्रायंगल आएगा, फॉर एग्जांपल दैट इज माय ए जी एंड एफ। ये जो छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है ए जी एफ, ये ट्रायंगल ऑफ कंसिडरेशंस में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कि इफ दिस इज माय स्क्वायर तो ये 90 डिग्री होगा, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी 90, दिस इज आल्सो 90, दैट इज ईच एंगल इज गोइंग टू बी माय 90 डिग्री। अब ये दोनों 90 हुआ, मतलब दिस साइड इज गोइंग टू बी पैरेलल टू दिस साइड। ठीक है, तो ये अगर पैरेलल लाइन हुआ देन आई कैन अप्लाई द कांसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटीज कि ये एंगल एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पे दिस एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल दिस, दैट इज बाय करस्पॉन्डिंग पेयर। तो बेसिकली वी कैन प्रूव कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए जी एफ आपस में क्या हो पाएगा, सिमिलर। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ए जी एफ आर सिमिलर बाय एंगल एंगल। ठीक है, और दो ट्रायंगल ऑलरेडी आई हैव मेंशन्ड। नाउ जस्ट राइट द साइड का रेशियोज एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो सपोज साइड्स ऑफ ए स्क्वायर बी, हाँ, तो आगे हम ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, तो अगर हम ट्रायंगल ए बी सी को बात करें तो यहाँ पे एंगल ए को पकड़े तो एक ऑपोजिट साइड दैट विल बी माय बी सी अपॉन जी एफ। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल कंसिडरेशन है, दैट इज माय ए बी एंड ट्रायंगल ए बी एफ। ठीक है, तो बी सी अपॉन जी एफ इज इक्वल टू, सपोज इफ आई एम टेकिंग दिस एंगल सी, तो एंगल सी को अपोजिट साइड दैट विल बी माय ए बी। ठीक है, ए बी अपॉन, अब यहाँ पे देखना ए बी अपॉन ए जी। चलो ठीक है, लिख दिए। अब जो मेरा नेक्स्ट पार्ट जो बच रहा है वो कौन सा बच रहा है यहाँ पे, है ना, दैट इज माय ए बी अपॉन ए जी, बी सी अपॉन जी एफ, ए बी अपॉन ए जी। अब यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी का अगर हम बी को देख रहे हैं तो बी का अपोजिट साइड दैट विल बी माय ए सी अपॉन, और यहाँ पे क्या आएगा, ए एफ। ठीक है, आराम से देखना, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जैसे इस तीनों साइड्स का रेशियो को हम लोग यहाँ पे कंसिडरेशन देख रहे हैं, यहाँ पे तो बी ऑलरेडी गिवन है, चलो ठीक है, 42 है, जी एफ हम लोग ए मान ले तो 42 अपन इज इक्वल टू ए बी विद 20, बट ए जी की अगर तो आ रहे हैं यहाँ पे क्या ए जी कोई वैल्यू नोन है, तो हियर ए जी का कोई वैल्यू नोन नहीं है। ठीक है, सिमिलरली ए सी का वैल्यू नोन है, दैट इज 34, बट ए एफ का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाता है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट विच यू आर गोइंग टू यूटिलाइज कि क्या कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ पे इस चीज का वैल्यू हम लोग बता पाए कि क्या वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग regarding this particular questions and hope you get this concept by seeing this formula। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इस चीज को थोड़ा सा एनालाइज करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो एक बीसी अपॉन जी एफ, ठीक है, ये पार्ट गिवन है, बट ये पार्ट दैट इज एपी अपॉन एसी एंड एजी अपॉन एएफ, यहाँ पे ये दो पार्ट का कोई कंसिडरेशन हो ही नहीं पा रहे। यहाँ पे ये दो पार्ट का कंसिडरेशन क्या पाता, तो से एग्जांपल अगर यहाँ पे ना ये एंगल नोन रहता, से एग्जांपल अगर ये एंगल रहता लाइक 30 डिग्री या कोई नहीं अगर एंगल रहता, देन वी कैन अप्लाई द कांसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, और यहाँ से हम लोग एफसी का वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर वहां से एएफ का वैल्यू निकालते हैं, बट यहाँ पे कोई एंगल भी नोन नहीं है। हाँ, सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस वी आर नॉट गिवन विद एनी एंगल। बढ़िया, अब जब हम इस मैटर को देखें तो हम लोग पहले पॉइंट में कहें क्या कि सपोज दिस वाज माय ट्रायंगल, थोड़ा सा आराम से समझने की कोशिश करना, और ये वाला मेरा पार्ट है दैट इज माय ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पे क्या है, तो सपोज दिस एंड एल। ठीक है, हम लोग पढ़े थे कि ट्रायंगल्स का रेशियो साइड का जो हो रहा था वो साइड से भी इक्वल हो रहा था और एक फैक्टर से भी इक्वल हो रहा था, दैट इज माय पेरीमीटर का भी रेशियो। और क्या कि अगर हम यहाँ पे एल्टीट्यूड का कंस्ट्रक्शंस करते, ठीक है, कि सपोज ए बी इन ट्रायंगल ए बी सी का एल्टीट्यूड हम लोग का फॉर एग्जांपल x1 आता एंड ए जी एफ का जो एल्टीट्यूड आता है से एग्जांपल x2 रहता, हाँ ना, तो अगर इस मैटर में एल्टीट्यूड अगर यहाँ पे कंसिडरेशंस में आता देन बेसिकली वी कैन राइट कि ये जो दोनों रेशियोज होगा साइड्स का
that is going to be equal to, suppose the example, h1 upon h2. Getting my point? Can't we say that the मतलब ratios of the altitude are going to be basically equal to each other? है ना, कि अगर ए बी सी में अगर से एग्जांपल एल्टीट्यूड h1 है, then in triangle AGF your altitude will be h2. Getting my point? So अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अराइज हुआ कि हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द एल्टीट्यूड h1 एंड हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द एल्टीट्यूड दैट इज माय h2. ठीक है, तो ये दोनों का एल्टीट्यूड अब जो निकल कर आएगा, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट, ठीक है. सपोज इफ आई टेक माय ट्रायंगल ए बी, ठीक है, तो ए बी सी में कितना साइड गिवन है, तो एक साइड 20, अदर साइड इज 34 और एक साइड में कितना निकल रहा है 42. ठीक है, तो थ्री साइड्स ऑफ इट, सॉरी थ्री साइड्स विद इन ए ट्रायंगल इट इज नोन टू अस. तो अगर तीन साइड्स नोन है देन बेसिकली आई कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. है ना, थोड़ा सा इस चीज को डीप विजुअलाइजेशन देखो. तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखे कि व्हाट इज माय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अब लोग पढ़े कि अगर तीन साइड नोन है देन आई कैन अप्लाई हियर हीरोज फॉर्मूला and I can find the area, that is s minus a, s minus b and s minus c, where s is my semi perimeter, ठीक है, and a b c are my respective sides. ठीक है, होप यहाँ ये मैटर तो सबको पता रहता है कि हाउ टू यूज द हीरोज फॉर्मूला इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया ऑफ द एनी ट्रायंगल. ठीक है, तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर कितना निकल कर आएगा, तो व्हाट इज माय वैल्यू ऑफ एस सेमी पेरीमीटर, तो 20 प्लस 34 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा यहाँ पे, चार 6, आराम से देखना, 4 3 7 7 2 9 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 4 2 8 एंड 48 सेंटीमीटर. तो 48 सेंटीमीटर क्या आ गया, द 48 सेंटीमीटर इज माय सेमी पेरीमीटर. अब जैसे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिखे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना आएगा, दैट इज माय अंडर रूट एस, एस कितना है 48, है ना. अब यहाँ पे s माइनस है, तो 48 कोई भी अगर एक साइड से हम करे तो 48 माइनस 20 दैट इज माय 28. अब यहाँ पे s माइनस भी, तो 48 माइनस 34, तो 44 एंड दिस इट इज गोइंग टू बी 14 सेंटीमीटर, राइट. एंड s माइनस सी दैट इज 48 माइनस 42, दैट दिस इज गोइंग टू बी माय 48 माइनस दैट इज गोइंग टू माय 6. ठीक है, अब इसका ओवरऑल कितना निकल कर आएगा, तो वी कैन फाइंड हियर दैट इज, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना, आराम से देखना कि व्हाट इज द मल्टीपल. अब यहाँ पे अगर 48 है दैट इज बेसिकली माय 8 into 6, अगर यहाँ पे दैट इज माय 28, 28 का मतलब क्या होगा, दैट इज बेसिकली माय 14 into 2, यहाँ पे 14 है दैट इज 14 into 1, और यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा 6 आ रहा है. ठीक है, तो ओवरऑल अगर इस चीज को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितना 6 है, 2 6, तो एक 6 बाहर आ गया इनटू 14 कितना था, 2 14, तो एक 14 बाहर निकल गया. ठीक है, एंड द रिमेनिंग पार्ट अब कौन आ रहा है, तो 8 का 16, और 16 पे अंडर रूट जब लगेगा तो कितना निकल कर आएगा, दैट इज बाय 4. अब ये कितना आ जाएगा, दैट इज 6 4 24 एंड 24 into 14, तो 24 into 10 240 and 24 into 4, 24 into 4 that is basically my 96, 4 4 16 17 18, okay, that is 6 3 3. तो ओवरऑल कितना आ रहा है, दैट इज माय 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. इज इट करेक्ट, दैट इज 24 and 24 into 40 that will be 240 and 24, okay, that 336 centimeter square. Just try to sorry, एक सेकंड, ठीक है, I was getting to the another slide, hold a minute. ओके, सो वी हैव गॉट, अब यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी चल कर आ गया कितना, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. जस्ट अंडरस्टैंड दिस पार्ट एंड यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना आ रहा है, तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अगर हम आराम से इस क्वेश्चन को विजुलाइज करें और समझने की करें, तो दिस माय जी एफ, ठीक है, आराम से देखना, और ये मैं एक एल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ, तो सपोज दिस इज माय एक्स सेंटीमीटर. ठीक है, ये कितना हम लोग मान लिए हैं,
x सेंटीमीटर। अब आराम से देखेंगे, ठीक है। तो ए से अगर हम एक एल्टीट्यूड पे ऐसे कंस्ट्रक्ट के, तो यहाँ पे बीसी का वैल्यू मेरा कितना है, दैट इज माय बेसिक 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बीसी का वैल्यू कितना है 42। अब बीसी पे मेरा जो हाइट बन रहा है, दिस इज माय ए, सपोज डी वी हैव टेकन लाइक से एग्जांपल, दिस इज माय एम, ठीक है। तो ए एम इज माय एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is something like half into base कितना है, that is my BC into height, and what is my height, so say example here height is my AM, height मेरा क्या निकल कर आए, तो height is my AM, कहाँ गया सर, अरे ठीक है, height is my AM। अब अगर हम लोग इस चीज को देखें तो यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा कितना था, दैट इज माय 336, दिस इज इक्वल टू हाफ इनटू बीसी का वैल्यू कितना है, दैट इज माय 42 इनटू, और एएम का वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगा, तो एएम कितना हो जाएगा, तो 221 और 336, तो यहाँ पे कितना निकल कर आएगा, तो बेसिकली एएम इज इक्वल टू, हाँ ना, 7, सपोज 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 29 30 56, 7 8 जा एंड 3 16, ठीक है। तो एम का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, दैट इज बाय 16 सेंटीमीटर। अब आराम से देखना, तो एम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू आ रहा है बाय 16 सेंटीमीटर जी। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम बोले ये x सेंटीमीटर का है, तो ये भी मेरा कितना होगा, x सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से लेकर ये वाला जो पार्ट रहेगा, ठीक है, दिस इज पार्ट इज आल्सो गोइंग टू बी माय x सेंटीमीटर, क्योंकि ओवरऑल जो अंदर बन रहा है, दिस इज आल्सो माय रेक्टेंगल, हाँ ना, ये भी एक मेरा रेक्टेंगल बन रहा है और यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो मान लो यहाँ पर हम एन, ठीक है, तो ये जो ए एन का वैल्यू आएगा, व्हाट इज माय वैल्यू ऑफ ए एन, तो ए एन का वैल्यू कितना हो गया, तो ओवरऑल ए एन का वैल्यू क्या था, दिस इज माय 16 सेंटीमीटर, एम एन का वैल्यू कितना है x, तो ये जो ए एन आएगा, ए एन कितना आ जाएगा, दैट इज 16 माइनस x, 16 minus x. Hope you able to get this particular thing कि h1 का वैल्यू मेरा कितना है, that is my 6 सेंटीमीटर, और h2 का वैल्यू कितना आएगा, that is 16 minus x सेंटीमीटर। So this was the concept regarding this, and this was the question that it was asked in your CAT examination. ठीक है, now you get each and everything regarding this. Now you have to just put the value and you can get. तो यहाँ पे हम एक फ्रेश स्लाइड में तो लिख रहे हैं, that is my triangle ABC upon triangle it was AGF, ठीक है, that is my triangle AGF, this is going to be equal, ठीक है। यहाँ पे आराम से देखो, दिस वाज BC अपॉन GF, तो BC का वैल्यू मेरा कितना है, दैट इज माय 42 अपॉन GF, GF का वैल्यू मेरा कितना है, तो उससे एग्जांपल दिया है, टेक x, हम लोग मान लेते हैं हम लोग x है, तो 42 अपॉन x इज इक्वल टू h1 अपॉन h2, h1 मेरा क्या है, दिस इज माय हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC, और h2 मेरा क्या है, दैट इज माय हाइट ऑफ ट्रायंगल f। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो h1 मेरा कितना है, 16 एंड h2 इज माय 16 minus x. So can't we write here BC upon GF, that is my BC is like 42 upon A is equal to 16. This was my height of triangle ABC upon 16 minus A, 16 minus A, और यहाँ से हम लोग को A का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, and if you solve you are going to get the value of A, that is 336 upon 29. Solve and you will get the value of A to be 336 upon 29. So this was a very beautiful concept regarding the similarity. Hope you were able to get this, and in next video we will discuss more regarding this and the questions that it was asked in previous year questions of all IC, SC plus CB, SC. ठीक है, thank you.